हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको याद होगा, आपने पिछला लेक्चर्स देखा होगा, आपको कैपेसिटर की शुरुआत की थी। आपको उसमें हमने C बराबर Q बाई V बताया था। लास्ट यही परिभाषा के साथ हमने डिफाइन किया था। आपको बताया था कि कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर का निकालना होगा तो हम उस फार्मूला का यूज करेंगे C इक्वल टू Q बाई V। तो आज हम लोग उसी कैपेसिटेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का पहले निकालेंगे। पहले मैं चर्चा कर देना उचित समझता हूँ। आपको बताए थे कि हर एक कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है। एवरी कंडक्टर हैज एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, बट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू बी स्टोर्ड इज वेरी स्मॉल, सो मोर देन वन कंडक्टर इज अरेंज्ड to store more amount of electric charge and that arrangement is said to be capacitor। तो आखिर कंडक्टर के साथ ही ग्रुप करके कैपेसिटर बनाया गया। तो पहले हम लोग एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। बाद में हम लोग मोर देन कंडक्टर, वन कंडक्टर से ज़्यादा अरेंज करके हम लोग कैपेसिटर को बनाकर तब हम लोग उसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। देखा जाए, स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ एन isolated spherical कंडक्टर। कैपेसिटेंस किसी का निकालना हो, जनरल फार्मूला आपको बता चुके हैं, C इज इक्वल टू Q बाई V। देखिए, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है। हम कल्पना करें, हम लोग एक स्फेरिकल का शेप दे दें, इसका सेंटर हम लोग मिला दें। ये आपका O हो गया, यहाँ हमने प्लस Q चार्ज दिखाया, ये R है, और ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है। क्लियर फिगर दिख रहा होगा आपको। और इसी स्फेरिकल कंडक्टर का आपको कैपेसिटेंस चाहिए। आपको मैं बता दूं कि C इक्वल टू आप पढ़े होंगे Q बाई V। इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे। चार्ज तो Q दिए ही आप, यदि पोटेंशियल भी डेवलप करेगा। एज यू नो, आप जानते हैं कि as the charge given to the conductor is potential raises and they are directly proportional to each other। इसका अर्थ है, कल ही मैं बताया था कि चार्ज देंगे तो पोटेंशियल रेज करेगा, बढ़ेगा, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि Q इक्वल टू C V। यही C आज कैपेसिटर के रूप में, कैपेसिटेंस के रूप में जाना जाएगा, यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने में काम आएगा। तो आज उसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग देख रहे हैं कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर माने जिसका रेडियस R है, सेंटर क्या है, O है। इस पर चार्ज Q हमने डाला, जिसके कारण इस पर पोटेंशियल भी डेवलप कर गया। लिखते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। कंसीडर an isolated spherical conductor of radius R having its center O। Again, a charge Q is given to the conductor, so its potential V develops on it। By definition, we know that
कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो गया? ये आप फार्मूला जानते हैं, हम पहले बता भी दिए, आप देख रहे होंगे इस कॉर्नर पर दिख रहा होगा C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a distance r due to charge plus q v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r, इक्वेशन नंबर 2। यदि इस इक्वेशन 2 का वैल्यू 1 में रख दिया जाए तो c निकल जाएगा। पुटिंग the value of equation 2 in equation 1, 2 का वैल्यू 1 में हम लोग रख देंगे। C इज इक्वल टू क्यू बाई, और V के जगह ये नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ये कि Q से Q कैंसिल, आ गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस तरह आप लोगों ने देखा कि कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला आपके पास क्लियर, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इससे क्लियर हो गया C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है? C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये तो कांस्टेंट में चला गया, इसलिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका अर्थ ये हुआ कि लार्जर द स्फेयर लार्जर कैपेसिटेंस, स्मॉलर द स्फेयर स्मॉलर द कैपेसिटेंस। जितना बड़ा जो स्फेरिकल कंडक्टर होगा, यानी स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस जितना बड़ा हो, यानी आकार जितना बड़ा होगा, नेचुरली एक उसका कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, इट इज क्लियर दैट लार्जर द स्फेयर greater its capacitance and a smaller the sphere a smaller the capacitance। ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, एमसीक्यू के एग्जाम में आप लोगों को मदद करेगा कि बड़ा है तो बड़ा कैपेसिटेंस, छोटा है तो छोटा है। देख लीजिए ये क्लियर आ गया, इस तरह आपका आ गया। अब इस पर एक छोटा सा सवाल डालते हैं, तब आपको पता चलेगा। देखिए कैसा होता है, देखते हैं सैंपल प्रॉब्लम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दिया जाए। लिखते हैं फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले रेडियस दिया हुआ यार तो 4 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 गुने 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी CGS से SI में बदल दिए। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, C इज इक्वल टू व्हाट। अब तो क्लियर है, वी नो दैट, आप जानते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद होगा, वेरी फर्स्ट चैप्टर से याद कराए, कूलम्ब्स लॉ से आपको हम 1/9 गुने 10 टू द पावर 9। इसलिए कि मैं आपको याद दिला दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आता है 9 गुने 10 टू द पावर 9। ध्यान दीजिए, तो आज उल्टा है, ये चला गया ऊपर, तो नेचुरल है ये आ जाएगा नीचे, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/9 गुने 10 टू द पावर 9 नीचे आ गया, और इंटू आर, आर तो ऊपर में 4 गुने 10 टू द पावर -2। अब हम इसको ऑन सॉल्विंग में ले आएंगे।
देखिए C इक्वल टू, ये नीचे से ऊपर लाया जाए तो ये भी चला गया तो कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, जो कि कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड, इसलिए हम लोग फैराड ही लिखेंगे। देखिए सोल्व करने का तरीका आपको आसान हो गया। ये यदि नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में, देखिए -11 4/9। हम लोग क्या किए कि एक जीरो से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो 40/9 और 40/9 को हम लोग भाग देंगे तो 4.4 आएगा, 10⁻⁻12 फैराड हो गया। तो ये आपका कैपेसिटेंस निकल गया। दिस इज योर आंसर। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व हो गया, आंसर आपके सामने आ गया। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम को बनाने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है, पहले सुन लेंगे। सेकंड प्रॉब्लम में कहता है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए इसमें रेडियस दिया हुआ था और इसमें रेडियस कहता है निकालने के लिए। यदि कहता है टू बी यूज्ड ए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड विल ए मैकेनिक बी एबल टू यूज दिस कैपेसिटर इन ए टीवी सेट। कहता है जो मैकेनिक ऐसे को टीवी सेट में यूज कर सकता है वो तो बाद का चीज़ है, पहले आपको 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और आपको रेडियस कहता है फाइंड करने के लिए। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 2 हेयर, यहाँ आर पूछ रहा है व्हाट और सी दिया हुआ 1 माइक्रोफैराड यानी 10⁻⁻6 फैराड। क्लियर हो गया। अब नाउ वी नो दैट C इक्वल टू 4πε0r। तो R क्या हो गया, R चाहिए आपको C गुने 1/4πε0। C तो दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻6 और 1/4πε0 9 गुने 10⁻9। इसको फाइनल कर लीजिए। तो देखिए R निकल गया 9000 मीटर यानी 9 किलोमीटर। यदि R निकालना था तब तो यहाँ तक आंसर हो गया। अब आप पे क्वेश्चन लगा हुआ है, टेल विल ए मैकेनिक बी एबल टू यूज दिस कैपेसिटर इन ए टीवी सेट। क्या कोई मैकेनिक टीवी सेट में ऐसा कैपेसिटर लगा सकता है? आपको लगता है कि 9 किलोमीटर रेडियस वाला कोई लगा पाएगा? टीवी घर में 32 इंच का रहता है, 42 इंच का रहता है, 50 इंच का रहेगा, 56 इंच का रहेगा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 5 मीटर 50 मीटर का रहेगा। लेकिन ये क्या है 9 किलोमीटर। 9000 मीटर रेडियस का यदि कैपेसिटर लगेगा तो समझ सकते वो टीवी कितना बड़ा होगा। ये संभव नहीं है। तो कहेंगे कि हम लोग कि एक मैकेनिक इतने बड़े रेडियस वाला संभव नहीं है कि लगा पाएगा, इसलिए लिख देंगे हम लोग जवाब में कि नो, ए मैकेनिक will not use such a huge capacitor in a टीवी सेट। तो इस तरह आपको पता चल गया सैम्पल प्रॉब्लम के अनुसार। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो शुरुआत है, वेरी स्लो में चल रहे हैं हम लोग, बड़ा आराम से देख रहे हैं आप कैपेसिटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपको पढ़ना है और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, तब आप आएंगे ओरिजिनली कैपेसिटर के रुए में। तो आज हम लोग फिर देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर क्या है, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं तो आपको जनरली याद आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। दरअसल उसका फंडा समझिए, उसका ओरिजिनलिटी जो बात है उसको दिमाग में बैठाइए। बार बार रिपीट कर रहे हैं उस दिन से हम, एक कैपेसिटर को बनाने के लिए मोर देन 1 कंडक्टर को अरेंज करेंगे। उस आधार पर, शेप के आधार पर क्या करते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं।
यदि स्फेरिकल इन शेप बनाते हैं तो स्फेरिकल कंडक्टर, यदि सिलिंड्रिकल इन शेप बनाते हैं तो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, यानी जिसको कैपेसिटर बोलते हैं आप, क्योंकि कंडक्टर का ग्रुप ही कैपेसिटर होगा। तो मान लेते हैं कि एक से अधिक स्फेरिकल शेप के कंडक्टर को आप अरेंज कर देते हैं तो नाम क्या हो जाएगा? स्फेरिकल कैपेसिटर। यदि एक से अधिक सिलिंड्रिकल कंडक्टर को अरेंज करते हैं टू स्टोर द चार्ज तो उसका नाम हो जाएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। और दो प्लेट को एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं तो उसका नाम हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस तरह कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स होंगे, टाइप कोई भी हो, लेकिन जनरल जो कंसेप्ट है वो क्या है? इन जनरल ए कैपेसिटर कंसिस्ट टू कंडक्टिंग बॉडीज like a sphere, cylinder and parallel plates etc separated by non conducting material। तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम से सेपरेट रहेगा। और एक कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका याद होगा, मैं बताऊंगा, अभी आप तुरंत देखेंगे हमारे सामने। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में आते हैं हम लोग, देख लीजिए। कहते हैं इन जनरल ए कैपेसिटर कंसिस्ट टू conducting bodies like a sphere, cylinder, parallel plate etc. separated by non-conducting medium। क्लियर कर दिए। इन जनरल ए कैपेसिटर कंसिस्ट टू कंडक्टिंग बॉडीज लाइक स्फेयर, सिलेंडर, पैरेलल प्लेट etc सेपरेटेड बाय नॉन कंडक्टिंग मीडियम। ए रिप्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं आपको, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। द पिक्टोरियल representation of a capacitor is shown below। देखिए क्लियर हो रहा होगा। दो वर्टिकल लाइन है, ध्यान से देखेंगे आप, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सेल जैसा देखने में लग रहा है लेकिन है नहीं। इसमें दोनों जो वर्टिकल आप देख रहे हैं जो लाइन है वो सिमिलर होगा, समान होगा, इक्वल होगा। सेल में आपको क्या पढ़ाए थे हम, याद कीजिए आप, इस तरीका से बताया, एक बड़ा एक छोटा, तो यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिए थे, लेकिन ऐसा बात यहाँ नहीं है। यहाँ जो है ये दोनों वर्टिकल लाइन सेम है, ये ध्यान रखेंगे। ये आपका कैपेसिटर है, ये इसका नाम रहेगा कांस्टेंट कैपेसिटर, इस तरह से। और ये जो एरो लगा हुआ है ये हो जाएगा वेरिएबल। इसका मतलब हुआ कि इसका वैल्यू चेंज करता रहेगा और इसका वैल्यू रहेगा कि नहीं, जो दिया गया वैल्यू वो फिक्स रहेगा। तो ये कांस्टेंट कैपेसिटर हो जाएंगे और ये वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएंगे। याद रखें, मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये आपका जो दोनों वर्टिकल लाइन है वो इक्वल इन शेप है, यानी कि इक्वल रहेगा लेंथ में। यहाँ भी इक्वल रहेगा, भले हमारे द्वारा दिया गया लाइन छोटा बड़ा क्यों ना हो, उससे नहीं मतलब है, ये इक्वल रहेगा। लेकिन सेल में देखिए आप,
एक बड़ा और एक छोटा रहता है जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोलते हैं। तो सेल नहीं है, ये कैपेसिटर है। इस तरह कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया। शेप के आधार पर हम अभी बताए कि डिफरेंट टाइप्स में, देखिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्फेयर, सिलेंडर, पैरेलल प्लेट। इसके आधार पर क्या हो गया कि हम लोग जनरली जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है उसमें 3 टाइप में इसको हम लोग बांट देते हैं। ध्यान से देखेंगे। ऑन इट शेप जो होगा वो 3 नाम, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। याद रखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के ख्याल से, बोर्ड के ख्याल से ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब साथ लेते हैं तो तीनों पढ़ना अनिवार्य है। ये बोर्ड के परीक्षा के लिए, चाहे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव को साथ लेकर चलते हैं, जेई को लेकर चलते हैं, नीट को लेकर चलते हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम को लेकर चलते हैं, या और भी कई उपयोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चलते हैं, तो तीनों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हम लोग करेंगे क्या कि 1 बाय 1 अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए करना होगा इंतज़ार। आज हम आपसे लेते हैं सुविधा। देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर स्फेरिकल कैपेसिटर्स के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप भी अपना रखें ख्याल। थैंक यू।